टाइम पास है भैया, कोई एनर्जी मुझे बहुत है। मैं टाइम टाइम पे खाती रहती हूँ, जहाँ मैं किसी को ना जानूं और ना कोई मुझे जाने, एकदम बिंदास होके खाओ। अरे भाई इतना बड़ा बच्चा हो गया, जीन्स पहनती है, अब उन लोगों को कौन समझाए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, देखो 4 बजे का समय है और मैं उठ के मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। और इधर देखो मेरा वेट कौन कर रहा है। ये उधर कौवे बैठे हुए हैं, उसको पता है कि नहा धो के मैं जाऊंगी इस छत पे तो ये सारे आ जाते हैं, सारे के सारे खाने। और ये देखो मौसम इतनी ठंडी ठंडी हो रखी है ना, एकदम ठंड हवा चल रही है। और इस मौसम में उठने का मन नहीं करता है, लेकिन मेरी तो आदत है, मुझे उठना पड़ता है। आई हैव टू गेट अप, क्योंकि मुझे अपने समय पर काम करना है। देखो सारे के सारे अभी सोए हुए, शांत वातावरण है। बालकनी में हूँ, अभी कोई नहीं है तो मैं निकल के ब्लॉगिंग कर रही हूँ। अब थोड़ा सा काम है, उसके बाद नहाऊंगी। तो बहुत लोग मुझे, मेरे घर में ना, मेरे मायके में सब जेनेटिक है। क्या चीज़ का? मोटापे का। मेरे जितने भी भाई बहन है सारे एकदम ओवरवेट है, 80s 90s इसमें। और मैं अपना वेट रखती हूँ 60, और अभी 1-2 किलो बढ़ गया है तो उसको भी मैं कम करने में लगी हुई है। तो लोग पूछते तुम कैसे कर लेती, तुम कैसे पतली हो, एक जैसी कैसी हो? तो भाई मेहनत। लोग सोचते हैं कोई भी काम के लिए, चाहे उसका बिजनेस हो, काम हो, वर्क हो, बहुत लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, भगवान चाहेंगे तो हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है रे भाई, भगवान करेंगे तो कर लेंगे, भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा। नो, ऐसा कभी नहीं होता, भगवान कभी नहीं करते हैं। ये कहावत आपने सुनी होगी, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर आप मेहनत करोगे तो ही कहीं भी कुछ भी अचीव कर सकते हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। हाँ, तो वही है। तो मैं अपना मेहनत करती रहती हूँ। इतना बड़ा घर है, मैं खुद पोंछती, खुद झाड़ू देती हूँ। मैं मेड रख सकती हूँ लेकिन नहीं रखती हूँ, नहीं रखूँगी जब तक नहीं कर पाऊँगी। हाँ यही है। तो भगवान को दोष कतई ना दें। आप लोग खुद दोषी हैं अपने अपने काम में रुकावट के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, है ना? ठीक है, तो अभी मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन ज़्यादा ही बोल दी हूँ। अब मैं जा रही हूँ, झाड़ू तो लग गया है, 4:20 हो गए हैं। अब मैं पोछा लगाऊंगी। ये देखो बेसिन वेसिन भी मेरा साफ हो गया है, 1 2 3। रोज में 3 बेसिन साफ करती हूँ जो यूज़ करती हूँ, और तो बहुत बेसिन मेरे पतिदेव जी ने लगा रखा है, वो तो यूज़ ही नहीं होता है, तो संडे संडे वो सब भी मैं साफ कर देती हूँ। ओके बाय। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखो मैं सुबह सुबह वेइंग मशीन लेके आ गई हूँ, और 4 दिन बाद अब मैं वेट कर रही हूँ और देखती हूँ कि मेरा कितना हो गया है। ये देखो 4 दिन पहले मेरा 64 था और अब आ गया है 62.80। अब मुझे 60 लाना है बस, समझे ना लंजे? 64 से 62 kg, यस। कम कैसे हो रहे हैं नहीं बताऊंगा। नहीं, मीठा नहीं खाती हूँ। और आपका, मेरे पतिदेव जी का 61 रहता है, पहले 71 रहता है, पहले 72 था और अब 71, हमसे 9 किलो ज्यादा। क्योंकि ये जम के खाते हैं मिठाई,
चीनी वाली चाय नहीं। और यहाँ बहुत दिन के बाद अब सहजन बन रहा है। इतना सहजन खाए, इतना सहजन खाए 15 दिन लगातार कि मन उगता गया। अब एक सप्ताह गैप करके फिर आया है आज सहजन, और पतिदेव जी काट रहे हैं। ये कट गया, आलू कट रहा है। और क्या काटिएगा लंच के लिए? परवल। ठीक है दोस्तों, आज की खबर यही थी, ताज़ा खबर। फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी मैं जा रही हूँ। अभी सुबह सुबह तो मुझे मतलब क्या पानी पीने का भी फुर्सत नहीं मिलता है, तो अब मैं जा रही हूँ। ओके, बाय बाय बाय। तो दोस्तों, मेरा सब्जी बन के हो गया है तैयार। मेरे पतिदेव जी का मेहनत और मेरा मेहनत मिलके ये दो सब्जी हो गया तैयार। परवल का भुर्जी और आलू सहजन टमाटर। और अब मैं बनाऊंगी चने सत्तू का शरबत, क्योंकि मुझे पीना है शरबत। फिर बनाऊंगी मैं रोटी, और यहाँ बन गया है चावल। सारे वैरायटीज बन गए हैं। और अब मैं बस 10-15 मिनट और किचन में रहूंगी, उसके बाद मैं चली जाऊंगी अपना काम करने। मॉर्निंग दोस्तों, हैप्पी थर्सडे। थर्सडे है और आज है मेरा फास्टिंग। तो मैंने आज बजट में खाना बनाया। ये मैंने राजमा का सब्जी बना दिया है, और बस एक ही सब्जी बनाई हूँ। और मैं बनाऊंगी अभी रोटी। और कल सहजन का सब्जी बनाई थी, बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, इसलिए मैंने एक सब्जी बनाया है। अब मैं जा रही हूँ, जल्दी जल्दी रोटी बनाऊंगी। खेल खत्म, काम खत्म, बुढ़िया भसम। बुढ़िया भसम। आज है मेरा फास्टिंग, तो अभी मैंने पिया है चाय गरम गरम, और मैं ये अभी रियल का जूस पी रही हूँ ठंडा ठंडा। क्योंकि मुझे अभी एनर्जी नहीं मिल रही है। तो बेटा लेके आया रियल जूस, तो इसको पी के देखती हूँ एनर्जी आता है कि नहीं आता है। टाइम पास है भैया, कोई एनर्जी मुझे बहुत है। मैं टाइम टाइम पे खाती रहती हूँ, टाइम पास कर रही हूँ, टाइम पास। फास्टिंग है तो और कुछ खाना नहीं है, खाना है फ्रूट्स व्रूट्स खा लिया है, कुछ कुछ खाती रहती हूँ। अभी मुझे मौका मिल रहा है गांव का हवा खाने का। एक बार मैं गई, और पतिदेव जी जाते हैं कुछ काम के लिए, तो मैं भी एक दिन के लिए चली जाती हूँ। हो सकता है मुझे दोबारा जाने का मौका मिले। ऐसे तो मैं घूमने बाहर जाती हूँ, जहाँ मैं किसी को ना जानूं और ना कोई मुझे जाने। एकदम बिंदास होके खाओ पियो घूमो, जो मर्जी करो पहनो, हाँ लेकिन संस्कार में रह के। और लेकिन अगर आप मोहल्ले में जीन्स पहन करके निकल गए, तो मोहल्ले के सारे लोगों की खिड़कियां और आंखें खुल जाती हैं। अरे भाई, इतना बड़ा बच्चा हो गया, जीन्स पहनती है। अब उन लोगों को कौन समझाए कि संस्कार जीन्स में नहीं, संस्कार आचरण में और कैरेक्टर में होता है। कोई साड़ी पहन के भी बहुत गुल खिला लेते हैं, क्या क्या कर लेते हैं। तो कपड़े देख करके जज नहीं करना चाहिए कौन क्या है ना। तो भाई ऐसा ही है।